और भाई विकास, माफ करना भाभी जी, वो मुझे लगा था कि विकास कमरे के अंदर है, इसलिए आ गया मैं। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो आकर बैठ भी जाओ। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं ना विकास से मिलने के लिए आया था। कहाँ है विकास? वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 2-3 दिन के बाद ही घर आ पाएंगे। 2-3 दिन के बाद? चलो कोई बात नहीं भाभी जी, मैं चला जाता हूँ। जब वो आ जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। अरे रुको, जब भी आते हो अपने दोस्त से मिलने के लिए आते हो, कभी कभी भाभी से मिल लिया करो। और वैसे भी आज तो भाभी अकेली है घर पर। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, इतने तो ना समझ नहीं हो तुम, सब समझते हो। आप साफ साफ बोलिए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो रोहित, तुम तो अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे दोस्त 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं और घर पर मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ तुम मेरा ख्याल रखो। क्यों भाभी, आपकी तबीयत खराब है क्या? बताओ, मैं आपको दवा ला कर दे देता हूँ। अरे यार, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। देखो अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जब भी तुम अपने दोस्त से मिलने के लिए आते हो ना, तो मुझे तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि विकास के ना होने पर तुम मुझे खुश रखो। और विकास को कौन सा पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो? नहीं नहीं भाभी जी, मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे विकास मेरे बचपन का दोस्त है और आप मेरे दोस्त की वाइफ हो, तो मैं भला आपके साथ में ये सब कैसे कर सकता हूँ? अगर विकास को इसके बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? विकास को कैसे पता चल जाएगा? ये बातें तो हम दोनों के बीच में रहेंगी ना। देखिए भाभी जी, उसको पता चले या ना चले, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है और वो ना मुझ पर बहुत भरोसा करता है। भाभी जी, आपको पता है, जिस घर में ना आपको चूल्हे तक जाने की इजाजत हो, उस घर के साथ में कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और मैं भी अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकता। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो? मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ। देखो भाभी जी, बात शादी की नहीं है, बात है मेरे दोस्त के पीठ पीछे आपको टच करने की। क्योंकि अगर मेरा दोस्त यहाँ पर होता ना, तो मैं जरूर आपका हाथ पकड़ लेता। जिसके बाद दोस्तों ये लड़का अपने भाभी से बोलता है, अरे भाभी प्लीज इतना बड़ा पाप मत करवाइए। और तभी ये हफ्सी लड़की इस लड़के से बोलती है, देखो रोहित, तुम्हारे भैया तो दिन भर ऑफिस में ही रहते हैं और शाम को 10 बजे से पहले तो आने वाले हैं नहीं, इसलिए अच्छा मौका है, आओ हम दोनों कुछ करते हैं। जिसके बाद ये लड़का इस लड़की से बोलता है, देखो भाभी, मैं अपने भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जिसके बाद ये लड़की इस लड़के से बोलती है, देखो रोहित, अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुमको जबरी बेड पर खींच कर लाऊंगी। जिसके बाद दोस्तों ये लड़का अपने भाभी पर गुस्सा करने लगता है। और अब दोस्तों आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देख आप भी चौंक जाओ, लेकिन उसे देखने से पहले मेरे लाडले बेटे, मुझे इग्नोर मत कर। मुझे पता चल गया तेरे फोन में जादू काम नहीं कर रहा है। जादू करने के लिए सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है और फिर इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना है। उसके बाद इस शेयर वाले बटन को दबाना है, बाद में कॉपी लिंक को दबाकर रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अब तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो बेटा तुम खुद ही और करके। लास्ट में दोस्तों ये लड़का अपने भाभी को अनाप शनाप गाली देकर यहाँ से जाने लगता है। और तभी दरवाजे के पीछे से ये लड़का अपने दोस्त को आवाज देता है, जिसे सुन ये लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसका दोस्त होता है। और तभी ये लड़का अपने दोस्त से माफी मांगकर बोलता है, अरे यार, अभी जो कुछ हुआ वो मेरा और तुम्हारी भाभी का ही प्लान था, हम बस तुम्हारी लॉयल्टी चेक कर रहे थे।